हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑप्शन सीरीज के एक तीसरा वीडियो मेरा ये जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, जो ऑप्शन सीरीज के ऊपर है। दोस्तों, मेरे वीडियोस को देख तो रहे हैं लोग। ये जैसे ऑप्शन सीरीज का 0 to हीरो पार्ट 2 काफ़ी लोगों ने देखा है, पर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया चैनल मेरा। और अगर दोस्तों देखते हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से जाएगा कुछ नहीं आपका, मुझे एक थोड़ा सा हेल्प भी मिलेगा और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और इसमें मैं ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, और जो मैं करता हूँ वो यहाँ पे मैं लाइव भी करूँगा। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मेरे साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। और ये तीसरा वीडियो है ऑप्शन ग्रीस के ऊपर। ये देखो, बहुत ही बेसिक वीडियो थे दोनों, पर काफ़ी लोगों ने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप इसको सब्सक्राइब भी करते तो और भी अच्छा लगेगा मुझे, और मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छे वीडियो बनाने का, जो कि ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं और ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है, जो मैं करता हूँ। और जो मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी शेयर किया था, जो कि ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग जो भी करता हूँ मैं, उसके थ्रू मैंने पैसा बनाया भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ आपको चैनल में मिलने वाला है आगे। तो तीसरे वीडियो बनाता हूँ मैं, ऑप्शन ग्रीक के बारे में बात करता हूँ। देखिए, सबने ऑप्शन के बारे में पढ़ाई है, और हम प्रीमियम जानते हैं ऑप्शन के बारे में। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम वो अमाउंट है जो हम पे करते हैं उसको खरीदने के लिए, ऑप्शन को। तो वो प्रीमियम का जो डिज़ाइन होता है, प्रीमियम कैसे बनता है, उन सब फैक्ट, वो कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है प्रीमियम को डिसाइड करने में, उनको हम ग्रीक्स बोलते हैं। यानी ग्रीक्स क्या है? ग्रीक्स कुछ नहीं है, यानी जो प्रीमियम को डिसाइड करने में, ऑप्शन के प्रीमियम को डिसाइड करने में जो फैक्टर हैं, उनको ही हम ऑप्शन ग्रीक बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। तो थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज चलते हैं, फिर ऑप्शन चेन के थ्रू ही हम समझेंगे क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करता है, क्या बिहेवियर है इनका। तो देखो, मैं थोड़ा सा बताया था, डी फॉर डेल्टा। डी फॉर डेल्टा मीन्स डायरेक्शन, वी फॉर वेगा मीन्स वॉलेटिलिटी, टी मीन्स थीटा मीन्स टाइम, और गामा मीन्स एक्सीलरेशन। तो ये चार मेनली ग्रीक्स होते हैं ऑप्शन के। यानी क्या होते हैं? चार: डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा। अब ये कैसे ऑप्शन के प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं, ऑप्शन के प्रीमियम को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, वो समझते हैं। होता क्या है? डेल्टा मीन्स डायरेक्शन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल मूवमेंट। देखिए, अब उसको समझते हैं क्या है। यानी किसी स्टैक का प्रीमियम 100 रुपये चल रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। 100 रुपये किसी स्ट्राइक का प्रीमियम चल रहा है, जो कॉल साइड का मैं ले रहा हूँ, ठीक है। किसी कॉल का प्रीमियम 100 रुपये चल रहा है, ठीक है। अब 100 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, तो ये 110 कैसे होगा, यानी 110 कैसे होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये करता है डेल्टा पर निर्भर, डेल्टा पर ये डिपेंड करता है। बट डेल्टा एक अकेला फैक्टर ऐसा नहीं है कि इसका प्रीमियम 110 कराएगा। इसमें वॉलेटिलिटी भी रहेगी, थीटा भी रहेगा, इसमें वेगा भी रहेगा। तो कभी कभी हमने देखा होगा, जैसे इसका वैल्यू जो होता है डेल्टा का 0 to 1 रहता है। यानी इसका मतलब क्या है? अगर डेल्टा की वैल्यू कॉल साइड में 0.2 है, ठीक है, 0.2 है, तो इसका मतलब क्या है? यानी इसका प्राइस मल्टीप्लाई बाई 0.20, तो यानी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 20 रुपये। यानी अगर ये प्रीमियम हमारा, अगर कोई अंडरलाइंग असेट्स है, यानी हमारा जो स्पॉट है, मान लेते हैं ये निफ्टी 10,000 पे है, जिसका ऑप्शन प्रीमियम चल रहा है आपका 100 रुपये। अगर ये मूव करता है 0.20, तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना मूव कर जाएगा? 20 रुपये मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये है, यानी इसका मल्टीप्लाई बाई ये 0.20। पर ऐसा होता नहीं है। कभी कभी हमने देखा है कि ऑप्शन का प्रीमियम नहीं उस तरह से बढ़ता है जिस तरह से हमारी स्ट्राइक प्राइस मूव कर रही होती है। यानी जिस तरह से हमारी अंडरलाइंग असेट्स है वो बढ़ रही होती है, उस तरह से हमारा ऑप्शन का प्रीमियम मूव नहीं करता है। उसके लिए फैक्टर क्या होता है? आई भी आ जाती है, यानी विक्स आ जाती है। हम विक्स बोल सकते हैं या आई भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई भी का फैक्टर रहता है। हो सकता है इसमें दो कारण हो सकते हैं, एक तो विक्स हो गया और एक हो गया थीटा, यानी थीटा। यानी क्या होगा? अगर थीटा ज्यादा है और विक्स डाउन हो रही है, तो हमारा प्रीमियम है उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से बढ़ना चाहिए, जो कि डेल्टा की एक्चुअल वैल्यू होगी, उस हिसाब से हमारा प्रीमियम रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें दो फैक्टर आ गए, आई वी एंड थीटा। तो कहने का मतलब ये है मेरा
कि अकेला कोई फैक्टर प्रीमियम को मूव नहीं कराता है, वो कंबाइंड होता है जिसमें वेगा, थीटा, डेल्टा होता है। यानी डायरेक्शन, जो ऑप्शन की डायरेक्शन है वो कौन निर्धारित करता है? डेल्टा करता है। पर डेल्टा के साथ बहुत सारे फैक्टर होते हैं, थीटा भी है, वेगा भी है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यानी अगर विक्स बढ़ रहा है या आईवी बढ़ रही है तो प्रीमियम बहुत तेजी से क्या करेंगे? अगर पॉजिटिव आईवी है और आईवी बढ़ रही है परसेंटेज में, तो यानी हमारा ये प्रीमियम बढ़ जाएगा। पर अगर थीटा, अगर विक्स डाउन है और थीटा भी ज्यादा है तो हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा उस रेट से। देखा होगा कि हमने कोई ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपये का लिया, ऑप्शन किसी का स्ट्राइक प्राइस का 100 रुपये लिया, और वो मार्केट तो बढ़ा, यानी अंडरलाइन प्राइस जो भी है जिसका हमने ऑप्शन प्रीमियम लिया वो तो बढ़ा, पर हमारा प्रीमियम उस रेट से नहीं बढ़ा, या कहेंगे कि वहीं की वहीं पर खड़ा रह गया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आईवी हो गई और थीटा हो गया। तो ये हो गया आपका डेल्टा। ये कौन साइड में होता है? पॉजिटिव, और पुट साइड में होता है नेगेटिव, यानी 0 to -1, यानी ये माइनस में रहेगा यहाँ पर। तो इसको हम ऑप्शन चेन में आगे समझेंगे किस तरह से वैल्यू रहती है इसकी। तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है। अब होता है वेगा, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी क्या होती है? देखो, वॉलेटिलिटी का एक इम्पैक्ट होता है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच, यानी ऑप्शन सेलर और बायर, ये दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। ऑप्शन सेलर क्या चाहता है कि विक्स मेरी, यानी आईवी है जो हमारी, क्या हो? डाउन हो, यानी आईवी क्या हो? डाउन हो, माइनस हो। और ये बायर क्या चाहता है कि हमारी पॉजिटिव हो। यानी इसका मतलब ये होता है कि यानी स्पीड, यानी किस स्पीड से हमारे प्रीमियम में चेंज आएगा। अगर मान लेते हैं कि देखो विक्स कब बढ़ती है, हमने मार्केट में ऑब्जर्व किया होगा कि जब डर होता है तो हमारी विक्स बढ़ती है। यानी मार्केट अगर 14,000 पे है, ठीक है, 14,700 पे अभी मार्केट, ठीक है, निफ्टी, अगर विक्स बहुत तेजी से अगर मार्केट बहुत तेजी से टूटेगा तो यहाँ डर पैदा हुआ है। यानी डर हमें कहाँ रखता है? नीचे की तरफ होता है, वहाँ पैनिक क्रिएट होता है और वहाँ पर लोग तेजी से पोजीशन काटते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? आईवी क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी विक्स हमारी क्या होती है? बढ़ जाती है। विक्स बढ़ जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा? प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो मैं वही कह रहा था, यहाँ पे डेल्टा में रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन डायरेक्शन मूवमेंट। डायरेक्शन मूवमेंट क्या हो गया? हमारा नीचे की तरफ हो गया, यानी सडनली डाउनफॉल आया और डाउनफॉल की वजह से प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ गए। उसके लिए जिम्मेदार क्या हुआ? हमारा वेगा हुआ, यानी वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर गई। वॉलेटिलिटी इंक्रीज करने की वजह से प्रीमियम हमारे महंगे हुए। ये मार्केट में ऑब्जर्व करने की चीज है। जब कभी मार्केट बहुत तेजी से गिर रही होगी तो वो हमेशा ऑप्शन बायर के फेवर में रहेगी। यानी अगर कोई पुट बाय किया हुआ है और अगेंस्ट में उसने किसी सेलर ने कॉल सेल किया हुआ, तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा वहाँ ऑप्शन बायर का हुआ। तो ये क्या होता है कि स्पीड, यानी वॉलेटिलिटी क्या होती है? स्पीड होती है। मार्केट में जिस तरह की स्पीड होगी उसी हिसाब से हमारे ऑप्शन के प्रीमियम डिसाइड होते हैं। अगर हम इसका उल्टा लेते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो वहाँ डर नहीं लगता है, तो वहाँ पे क्या होती है? आईवी ड्रॉप होती है। आईवी ड्रॉप होती है तो वहाँ पे फायदा किसको होता है? ऑप्शन सेलर को होता है। यानी प्रीमियम हमारे उस तेजी से मूव नहीं करेंगे, भले ही हमारा मार्केट चाहे ऊपर जा रहा है, हमारे प्रीमियम नहीं बढ़ते। आपने देखा भी होगा मार्केट ऊपर जाती है तो आईवी नीचे, आईवी क्या होती है? ड्रॉप होती है, यानी विक्स हमारी क्या होती है? ड्रॉप होती है। आईवी और विक्स में कंफ्यूजन होना। आईवी क्या होती है? आईवी होती है किसी अंडर पर्टिकुलर स्टैक प्राइस की होती है आईवी, और विक्स होती है पूरी इंडिया की, यानी हम पूरे ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को पता करते हैं विक्स से। तो विक्स क्या हो? ओवरऑल मेजरमेंट है, और आईवी क्या है? एक पर्टिकुलर स्टैक की मेजरमेंट करती है। ये अंतर है, दोनों का मतलब वॉलेटिलिटी से ही है। वॉलेटिलिटी जब इंक्रीज होती है तो मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है, और पैनिक क्रिएट कब होता है? जब मार्केट नीचे डाउन साइड में आती है। तो ये एक थोड़ा सा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को, तो ये ऐसी चीजें आपको बिहेवियर देखने को मिलेगा। अब तीसरी चीज आती है थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा होता है टाइम। टी फॉर थीटा, देखो मैंने थोड़ा सा डी फॉर डेल्टा, वी फॉर वेगा, टी फॉर थीटा। इम्पैक्ट ऑफ प्रीमियम बेस्ड ऑन द टाइम लेफ्ट फॉर एक्सपायरी, यानी एक्सपायरी में हमारा कितना टाइम बचा है उसके प्रीमियम पे बेस्ड होता है। अब इसमें एक चीज मैं समझाना चाहूंगा कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी प्रीमियम का, किसी भी स्टैक प्राइस का कॉल की वैल्यू और पुट की वैल्यू क्या होगी, वो हमें थीटा से पता लगती है। यानी
जैसे कि मान लेते हैं कि मार्केट अभी 15,000 पे है, ठीक है, 15,000 पे मार्केट है, नीचे 15,100 कर देता हूँ मैं, ठीक है, और ऊपर 14,900, ठीक है, ऐसे ही होगा। यहाँ पर पुट का प्रीमियम चल रहा है आपका 120 और यहाँ पर इसका कॉल का चल रहा है 150 रुपये मान लेते हैं। अब इसका एक्चुअल प्रीमियम क्या होना चाहिए, यानी 150 रुपये ये है और यहाँ पर चल रहा है इसका प्रीमियम चल रहा है आपका 200, ठीक है, दोनों को ऐसे समझते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली 15,100 है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस निफ्टी का और इसका प्रीमियम 150 रुपये चल रहा है और यहाँ पे 120 चल रहा है पुट का प्रीमियम। तो एक्चुअल प्रीमियम क्या होना चाहिए, तो ये एक्चुअल प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल, तो वही थीटा का काम होता है, यानी जो यहाँ एक्स्ट्रा है वही थीटा है। तो स्पॉट क्या है हमारा 15,000 है, माइनस स्ट्राइक प्राइस क्या है कॉल के केस में 15,100, इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे 15,100 में से, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 100 रुपये बचेगा। तो यानी 50 रुपये का थीटा है, 50 रुपये का टाइम वैल्यू, एक्चुअल में वैल्यू इसकी हमारी कितनी होनी चाहिए 100 रुपया होनी चाहिए। तो ये हमारी थीटा है यानी टाइम वैल्यू है, यानी कोई भी ऑप्शन जो है अगर आउट ऑफ द मनी है तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी हमेशा। अभी आगे हम थोड़ा सा समझते हैं। ऐसे पुट के केस में है, स्ट्राइक में से अगर स्पॉट घटा देंगे तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। जो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम होता है ये मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है ऑप्शन का प्रीमियम, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। यानी प्रीमियम एक अकेला फैक्टर नहीं है जो कि एक ही चीज़ से ड्राइव हो, वो आपको डेल्टा भी उसमें हेल्प करेगा, वेगा भी करेगा, थीटा भी करेगा। अब इसमें हम दो चीज़ें बताऊंगा, सेलर और बायर। ऑप्शन सेलर को हम राइटर बोलते हैं, ऑप्शन बायर को हम बायर ही बोलते हैं। तो इसमें दुश्मन सेलर का क्या है, इसमें वॉलेटिलिटी क्या है, सेलर का दुश्मन है, क्या है, सेलर का दुश्मन है, और बाइंग के लिए इसका फ्रेंड है। यहाँ पर क्या है थीटा, पॉजिटिव थीटा मतलब ज़्यादा थीटा मिलना सेलर के लिए बेनिफिट है और वो बायर के लिए नुकसानदायक है। डेल्टा को हम सेलर के केस में न्यूट्रल रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल रखेंगे तो हमारा मूवमेंट है वो हमारा फिक्स हो गया, यानी ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ, यानी नॉन डायरेक्शनल हो गया, पर डायरेक्शन में कुछ नहीं मिलेगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है। अब हम चलते हैं सीधे ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पर हम समझते हैं किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो ऑप्शन चेन में, ये ऑप्शन चेन है। अब इसमें हम समझते हैं ऑप्शन ग्रीक। अब इधर देख रहे हैं कॉल एंड पुट ऑप्शन ग्रीक, ठीक। अभी निफ्टी का मैं स्पॉट लेता हूँ, 14,677 चल रहा है, इसको 14,700 लेते हैं, जो कि ग्रीन लाइन, सॉरी एक डीप लाइन से डिस्प्ले हो रहा है, 14,700 का ये चल रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं समझाता हूँ कि क्या होते हैं ग्रीक्स, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन वाइज देख लिया। अब ये देखेंगे हम पुट का डेल्टा, जैसे मैंने बताया था कि डेल्टा की वैल्यू हमेशा 0 to 1 रहेगी और पुट के केस में रहेगी माइनस में और कॉल के केस में रहेगी प्लस में, ठीक है। तो यहाँ कॉल का डेल्टा है और यहाँ पुट का डेल्टा है, ये कॉल है ये पुट है। तो अभी हम इसमें समझते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि ऑप्शन का प्रीमियम इससे डिसाइड होता है, तो ये अकेला फैक्टर नहीं है पर हम इसको करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो जैसे इसका मतलब ये है, देखो 14,700 का डेल्टा कितना चल रहा है 0.048 माइनस में। तो इसका मतलब ये है कि इससे यानी अगर निफ्टी पुट की साइड में यानी नीचे गिरता है 14,600 जाता है, तो यानी इसके मूवमेंट क्या मतलब 100 पॉइंट का मूव आया, ठीक, 100 पॉइंट का मूव आया। 100 पॉइंट के मूव में अगर हम 0.48 का अगर हम मल्टीपल कर देंगे तो यानी 48 पॉइंट का इसमें प्रीमियम में चेंज आएगा। अभी प्रीमियम चल कितने का रहा है, यानी प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो 48 रुपये का इसमें वो होना चाहिए प्रीमियम। यानी अभी इसका प्रीमियम चल रहा है 14,700 की कॉल का 198 में अगर 48 और जोड़ देंगे तो एक्चुअल में प्रीमियम अगर 14,600 जाएगी तो इतना होना चाहिए, यानी 198 और 48 यानी कितना हो गया 8 और 16 9 4 13 14, यानी 246 होना चाहिए प्रीमियम अगर मार्केट 14,600 पहुंचता है। तो एक बार और समझिए, अगर मार्केट 14,700 से 14,600 जाता है, ठीक है, तो इसमें डेल्टा क्या है 14,700 की, उसका डेल्टा कितना है 0.048, यानी
डाउन कितना गया 100 पॉइंट, 100 पॉइंट में मल्टीपल कर देंगे 0.48 का, तो 48 पॉइंट निकले। 48 पॉइंट में हमारा प्रीमियम कितना चल रहा है, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो हमारा 246 हमारा इसका होना चाहिए, पर सब्जेक्ट टू थीटा एंड वेगा। सपोज दैट यहीं पर हमारी आईवी ड्रॉप कर गई, यानी आईवी क्या है हमारी, ये है, यानी ये आईवी कितनी 18.17 चल रही और ये आईवी हमारी 15 हो गई, 16 हो गई, तो यानी वॉलेटिलिटी हमारी कम हो गई। तो ये कोई जरूरी है 246 हो जाएगा, और इसका थीटा भी है, इसके साथ में क्या थीटा। अब थीटा क्या है -8 है, यानी ये क्या है कि 8 रुपया, 8 रुपये -8 का मतलब ये है कि जैसे जैसे ऑप्शन ये टाइम टू वो आएगा नियर एक्सपायरी के आएगा, तो ये क्या होगा, ये कम होता जाएगा। यानी 27 मई के आसपास अगर आता है तो ये -8 रुपीज से माइनस होता रहेगा ऑप्शन का प्रीमियम, क्योंकि इसमें थीटा है। थीटा क्या होता है, टाइम वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू क्या है कि अगर ये 14,600 की जो कॉल है, पुट है, 14,600 की पुट क्या है हमारी चल रही है 159, अगर ये यहाँ पर मार्केट नहीं रहता है तो ये क्या हो जाएगी, जीरो। इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। जैसे कि मैंने उसमें बताया था आपको कि अगर हम स्ट्राइक में से हम क्या माइनस कर देंगे, स्पॉट माइनस कर देंगे, तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी उस स्ट्राइक प्राइस की। यानी ये 59 जो रुपीस दिख रहे हैं आपको, ये 59 है नहीं एक्चुअली, अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर करता है तो ये हमारी 14,600 में से 14,700 माइनस करेंगे तो हमारी माइनस में वैल्यू निकल के आएगी, जीरो से भी कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये ऑप्शन का प्राइस क्या है, जीरो है। अगर हम इधर चलते हैं, ऊपर की तरफ पुट की वैल्यू निकालते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ 14,700 मार्केट यहाँ चल रही है और 14,900 यहाँ है, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यू 298 चल रही है, देखो 298 है, इसका प्रीमियम 298 है 14,900 की, तो एक्चुअल में वैल्यू इसकी होनी कितनी चाहिए, मैंने कहा था स्ट्राइक में से अगर स्पॉट माइनस कर देंगे तो एक्चुअल में वैल्यू जो हमारी उसकी होनी चाहिए वो यहाँ होनी चाहिए। तो ये 98 जो, यानी इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए, जो कि अभी वैल्यू कितनी चल रही है 98। तो 98 इज व्हाट, 98 इज थीटा, ये 98 इज टाइम वैल्यू। तो ये 7 रुपीज पर डे, यानी इसकी वैल्यू 7 रुपीज पर डे कम होनी है, कब तक, 27 मई तक। तो ये 7 रुपीज को ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है 98, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टाइम निकल के आ जाएगा हमारे कितने दिन में कम होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये, पर ये देखो जब प्रैक्टिकल जब हम करेंगे यानी ऑप्शन सेलिंग करेंगे तब और बेटर समझ में आएगा। एकदम नए बंदे को बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला है, तो इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे तो और समझ में आएगा। जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा समझ में आती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है थीटा क्या है, थीटा टाइम वैल्यू, और थीटा हमेशा जो भी कोई प्राइस है, यानी 14,600 की निफ्टी चल रही है तो इसके आसपास के अगर मार्केट यहीं पे 14,700 पे एक्सपायर करता है 27 मई को, तो ये सब जीरो हो जाने, ये प्रीमियम सब क्या है, जीरो है, जीरो प्रीमियम है। अगर यहाँ पर भी वैल्यू करते हैं तो हम इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब मान लेते हैं 14,750 पे रहेगी निफ्टी, तो यहाँ पे 220 की जगह पे मात्र 50 रुपीज होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 14,700 में से 750 में से 700 निकालेंगे तो 50 रुपये आएगी। ये पुट के केस में होगा, ऐसे ही हमारा कॉल के केस में होता है। तो आई थिंक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो बेस्ट है मैं वो अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। और वेगा, वेगा क्या है, वॉलेटिलिटी है। यानी वॉलेटिलिटी क्या है, अब इसमें देखो ये क्या है कि वॉलेटिलिटी कितने परसेंटेज चेंज होगी, यानी वॉलेटिलिटी अगर चेंज होती है, वो डेफिनेशन में वही चीज लिख रहा है, यानी इसकी वॉलेटिलिटी क्या है 11%, 12%। यानी अगर ये वॉलेटिलिटी कम रहेगी तो थीटा की वैल्यू बहुत तेजी से ड्रॉप होगी, अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी तो थीटा की वैल्यू हमेशा कम ड्रॉप होगी, और हमारा अच्छे से काम क्या करेगा, डेल्टा काम करेगा। यानी मैंने क्या बताया था, अगर वेगा अगर हमारा पॉजिटिव है, यानी हमारी वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कब करती है, हमेशा जब मार्केट गिरता ज्यादातर केस में, यानी आईवी ड्रॉप नहीं करेगी उस टाइम पे, तो हमारी ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है, और उस केस में ऑप्शन बायर को फायदा होता है। अगर हम कॉल साइड में भी चलते हैं तो कॉल साइड में भी हम ऐसे प्रीमियम को कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो डेल्टा हमेशा हमें प्रीमियम कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है, और थीटा हमेशा प्रीमियम में कितना ड्रॉप होगा वहाँ हेल्प करता है, और वेगा वॉलेटिलिटी को सपोर्ट करता है। अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है मार्केट में तो ऑप्शन सेलर पैसा बनाने में बहुत दिक्कत होती है,
अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है। और गामा क्या है, देखो मैं थोड़ा सा कॉल साइड में बताता हूँ। जैसे अभी 14,700 मार्केट चल रहा है तो 0.52 है। अब इसको मुझे निकालना है इसका, अगर मार्केट मान लेते हैं 14,800 पहुंच 14,900 पहुंच जाता है तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। यानी 217 में मैंने कोई प्रीमियम बाय किया और इसकी ये है, तो हमारा इसमें कितने का चेंज आएगा, ठीक है। 200 पॉइंट्स का अगर कुछ आता है मार्केट में तो हमारा कितना चेंज आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे तो वो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये क्या है, 0.52 क्या है, जो अंडरलाइन असेट्स है, यानी उसमें कितने पॉइंट का चेंज आएगा हमारा, उसमें हमें बताता है कि प्रीमियम हमारा कितना हो जाएगा, यानी उस प्रीमियम की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी। तो ये कॉल एंड पुट का हमारा ग्रीक्स थे, तो ये मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, और नहीं आता है तो आप कमेंट करके एक बार और बताएं तो मैं और इसको अच्छे से बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे बहुत अच्छे समझ में आता है, तो वो अभी मैं कर रहा हूँ उसका भी इंतजाम। अभी गामा की बात करते हैं। तो गामा कुछ नहीं है, गामा आपने मैं एक एग्जांपल देता हूँ। गामा ये देखिए 0.5 गामा कुछ नहीं, गामा का क्या काम होता है, एसिलरेट करना किसी चीज को, यानी डेल्टा की वैल्यू को बढ़ा देना, एसिलरेट करना। यानी जैसे एक्सपायरी डे पे आपने देखा होगा, इसका एग्जांपल बेस्ट ये हो सकता है, एक्सपायरी डे पे कोई प्रीमियम 10 रुपये चल रहा है, ठीक है, किसी कोई प्रीमियम पुट या कॉल का प्रीमियम 10 रुपये चल रहा है, मार्केट में अचानक से मूवमेंट आया, कोई 10 का 100 का 50 हो गया, यानी 5 गुना हो गया। आपने देखा होगा बहुत से लोगों तो वो एक्सपायरी वाले दिन 1 का 5 करते हैं। तो ये वही गामा, यानी गामा क्या करता है, एसिलेट करता है प्राइस को, किसके, प्रीमियम को एसिलेट करता है विद हेल्प ऑफ डेल्टा। डेल्टा के प्राइस को एसिलेट करता है गामा हमारा। तो ये गामा का बहुत ज़्यादा इफेक्ट कब रहता है, एक्सपायरी डे पे रहता है। और एक्सपायरी डे पे क्या होता है, थीटा अपना काम कर चुका होता है, यानी थीटा की वैल्यू वहां पर लगभग 0 हो चुकी होती है, यानी थीटा जब मर जाएगा तो वहां गामा काम करेगा, ठीक है। तो गामा स्पेशली वर्क करता है एक्सपायरी वाले दिन, और डेल्टा, वेगा और आपका थीटा ये काम करते हैं नॉर्मल डेज में भी, और इनकी हेल्प से हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो आगे हम सीखेंगे स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं अगले वीडियो में, और वहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों की स्ट्रेटजी अब बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेहनत करता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा मुझे भी आप मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।